सियालकोट थाना बेगोवाला के इलाके झाड़ियाँ वाला में मवेशी चोरी के शुबे में कब्रिस्तान में कब्र के अंदर हलफ लिया गया है। वाकये की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। तफसील क्या है, आमिर जावेद भट्ट से जानते हैं। आमिर, बताइए। थाना बेगोवाला के इलाका झाड़ियाँ वाला में मवेशी चोरी के शुबा में कब्रिस्तान में कब्र खोदकर फरीकैन ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठा लिया। वाक़या की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने नोटिस लेते हुए वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बेगोवाला में इरफान और मोहम्मद रफीक नामी की मदीयत में मुलजमान के खिलाफ मवेशी चोरी का मुकदमा दर्ज था, जिस पर मुलजमान ने इंक्वायरी में शामिल होने के लिए अदालत से बुरी जमानत करवा रखी थी। गुज़िश्ता रोज फरीकैन ने कब्रिस्तान में अहले इलाका को इकट्ठा किया और एक कब्र खोदी और कब्र में खड़े होकर कुरान पाक के अंदर हलफ उठाया और मुबैना मुलजमान ने चोरी शुदा जानवरों की जो मालियत रकम 17 लाख रुपए बताई जाती है वो मदियान को अदा कर दी और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डीपीओ फैसल शहजाद के हुक्म पर 5 नामजद मुलजमान और 8 से 10 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन ये हलफ भी लिया गया और पैसे भी अदा किए गए, ये क्या माना है इन्होंने कि चोरी की थी? ये कब्र में खड़े होके दोनों मुलजमान और मदियान खड़े हो गए थे, जिस पर जो मदई पार्टी थी उसने हलफ दिया कि जी ये जो मुलजमान है इन्हीं ने हमारे मवेशी चोरी की है, जिस पर जो था उन्होंने 17 लाख रुपए मालियत बताई उसकी, वो जानवरों की जो चोरी हुए थे। और चूंकि मामला तय हो चुका था, इस पर 17 लाख रुपए जो थे वो मदियान को उसी वक्त अदा कर दिए गए, जिस पर डीपीओ फैसल शहजाद के हुक्म पर 5 नामजद और 8 मुकदमा हो गया। लेकिन मान गए कि चोरी की है उन्होंने, तभी पैसे दिए? नहीं सर, ये नहीं, ये तय हो गया था कि अगर ये हलफ दे देंगे तो हम इस पर इनको पैसे दे देंगे। फिर कब्र में बाकायदा खड़े होकर इन्होंने कुरान पाक पे हाथ रखा कि देखिए इन्हीं ने चोरी की है, जिस पर फिर जो मुबैना तौर पर मुलजमान थे उन्होंने उनको वो 17 लाख रुपए अदा करके और साथ इसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अच्छा, जो कब्र में इस वक्त खड़े में इस फुटेज में देखे जा सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके मवेशी चोरी हुए और उन्होंने हलफ लिया और ये बताया कि जी इन लोगों ने चोरी किए हैं, उनकी 17 लाख मालियत है, फिर इन्हें 17 लाख दिए गए, ऐसा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, 17 लाख पर उन्होंने दे दिए और साथ इन्हीं लोगों ने जो मदियान थे इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर जो उसकी फुटेज थी वो भी वायरल कर दी, जिस पर जो पुलिस ने जो ना फौरी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और इसके साथ ही क्योंकि इसको एलिगेशन ये लगाया गया था, तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान की क्योंकि इनके इस फेल से बेहरमती हुई है और शहरियों के मजहबी जज्बात भी मजबूर हुए हैं, जिस पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, पैसे किसने अदा किए हैं जिन पर ये इल्जाम लगा रहे थे कि इन्होंने चोरी की और उन्होंने माना नहीं, लेकिन क्योंकि इन्होंने हलफ उठाया उन्होंने 17 लाख दे दिए, इस तरह सेटल हुआ ये? जी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। जो मुलजमान थे जिनको उन्होंने नामजद किया था, क्योंकि मदियान ने हलफ दे दिया था, ये पहले इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जी अगर ये हलफ दे देंगे कब्र में खड़े होकर, तो ये फैसला कैसे हुआ कि मुद्दई कब्र में उतरे, हलफ लिया और उन्होंने पैसे दे दिए, या कोई और भी इन्वॉल्व है, कोई पंचायत है, किस तरह हुआ? नहीं, ये बाकायदा क्योंकि अहले इलाका के जो ना बेशुमार लोग इकट्ठे हुए थे, जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि अहले इलाका की बड़ी तादाद मौका पर खड़ी हुई थी। ये पहले तय हुआ था कि अगर कब्र में खड़े होकर अगर ये हलफ दे देते हैं तो हम पैसे दे देंगे। ये बाहमी रजामंदी से ये बात तय, बाहमी रजामंदी से मामला तय किया गया। अलबत्ता कब्रिस्तान में यह हलफ लिया गया कब्र खोद कर। बहुत शुक्रिया आमिर जावेद भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।